कांग्रेस जश्न मना रही है और कह रही है कि लाख रोकने की कोशिश करी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, लेकिन सच 7 समंदर तोड़ के बाहर आ गया है। कांग्रेस इसे सेलिब्रेट कर रही है, बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। देखिए अमीश भाई, कांग्रेस पार्टी इस बात को ऐसे ही सेलिब्रेट कर रही है जैसे ही कांग्रेस पार्टी जो है हरियाणा चुनाव के पहले जब असली नतीजे नहीं आए थे और सेलिब्रेट करने लग गई थी कि उसकी सरकार बनेगी। मेरे पास ये 100 से ज्यादा कोर्ट पेजेस का ये ऑर्डर है। यहाँ कहीं नहीं लगा है कि ईडी की कार्रवाई इलीगल है, ईडी जो है वो इन्वेस्टिगेशन आगे जारी नहीं रख सकती, या ईडी ने जो भी किया है वो विरोधाभास से है। 2016 दिसंबर के अंदर कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ट्रायल शुड गो ऑन। 2018 के अंदर ये इनकम टैक्स का नोटिस जो है गांधी वाड्रा परिवार को दिया गया था, जिसके खिलाफ ये हाईकोर्ट गए थे और हाईकोर्ट ने कहा था कि इनकम टैक्स का नोटिस सही साबित हुआ है। अब ये बहुत बेसिक लॉजिकल बात है कि 3/10/2025 को दिल्ली पुलिस ने ऑलरेडी एक एफआईआर को सेक्शन 66(2) के अंदर दाखिल कर दिया है। तो अभी जो कोर्ट ने बात करी वो क्योंकि एक प्राइवेट कंप्लेन की बात है, एक टेक्निकल ग्राउंड है, कोर्ट ने मेरिट ऑफ द केस पे सुनवाई की नहीं है और ऑलरेडी एक एफआईआर हो चुकी है। तो आगे तो इनके जो बेल पे परिवार बाहर है, जिससे 50 घंटे से ज्यादा पूछताछ हो चुकी है, उस परिवार से आगे भी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लॉ क्या कहता है? क्या ये इलीगल है? नहीं। क्या इनको जो बेल मिली है उस पर कोर्ट ने टिप्पणी करी? नहीं। क्या कोर्ट ने कहा कि ईडी आगे इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती? नहीं। तो फिर आज अगर कांग्रेस पार्टी को जश्न बनाना बनाइए, पर कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर सच्चाई यह है, कांग्रेस पार्टी का परिवार बेल पे है और कोर्ट ने कोई भी मेरिट ऑफ द केस पे सुनवाई नहीं करी है और ट्रायल को कोर्ट नहीं किया। देखिए मिस्टर भंडारी, टेक्निकल ग्राउंड पे से ही राहत तो राहत होती है, पॉइंट नंबर 1। अब मैं कांग्रेस के पास आता हूं, फिर मैं आपको आगे मौका दूंगा। अभय दुबे, जश्न में थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं आप लोग। भंडारी जी अपनी टर्न पे, जश्न में थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं। अभी तो इसी मामले पे राहुल जी और मैडम गांधी दोनों इसी मामले पे बेल पे ही हैं। क्लोजर रिपोर्ट नहीं है, टेक्निकल ग्राउंड पे एक्सेप्ट नहीं किया है। अमीश देवगन जी, जश्न से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में मातम पसरा हुआ है। मातम किस बात का? क्योंकि प्रतिशोध की आग तो भड़की, मगर यह प्रतिशोध लेने में कामयाब नहीं हुए। कान खोलकर सुन ले भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, तुम्हारी सलाखों ने वो लोहा पैदा नहीं किया जो राहुल गांधी के फौलादी इरादों को डिगा सके। राहुल गांधी तुम्हारे 2 धन्ना सेठों के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहेगा। अब सुनिए, मैं टेक्निकल ग्राउंड क्या लिख दिया। इस अदालत ने अपने फैसले के पैराग्राफ 232, 218 से 232, लेकिन बीजेपी कह रही है कि आपने जिनको गैंग ऑफ गांधीनगर बोला, अबे दुबे आपको मौका दे रहा हूं, एक सेकंड मिस्टर भंडारी, होल्ड ऑन। आपने जिनको गैंग ऑफ गांधीनगर बोला, बीजेपी ने बोला ये डकैत ऑफ इटली है। गौरव भाटिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस सारे आपके दर्शकों ने बहुत सारे दर्शकों ने मुझे लिखा था, उनकी बात सच मत होने दीजिएगा। उन्होंने कहा था कि आप जब मेरिट पर इस केस के तथ्यों पर बात करेंगे तो अमीश देवगन जी बोलने नहीं देंगे। मेरा आग्रह है आपसे, जैसे आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बोलने देते हैं, उनको भी सवा मिनट दिया, आपको भी सवा मिनट दिया, आपको ज्यादा समय दे दिया, आपसे दोबारा सवाल पूछा है। नहीं, आप ठीक है, मैं जानता हूं आपको, जब भी मैं सत्य और तथ्य कहूंगा आप इंटरप्ट करेंगे। ये क्या लिख दिया कोर्ट ने जानते हैं आप? कोर्ट ने ये लिख दिया कि 7 साल तक, मैं पढ़कर सुना देता हूं एक लाइन इसमें। उन्होंने कहा कि देयर इज नो डाउट दैट देयर एग्जिस्ट ए लॉन्ग लास्टिंग कंसेंसस बिटवीन द सीबीआई एंड ईडी रिगार्डिंग द नॉन एडवाइजेबिलिटी ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर बाय आइदर एजेंसी। 7 साल तक दोनों एजेंसी में यह कंसेंसस थे कि इसमें एफआईआर हो ही नहीं सकती। 2015 में ईडी ने पहले इसमें क्लोजर की सिफारिश कर दी, उस डायरेक्टर कचोट को हटा दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। उन्होंने साफ लिख दिया, क्यों? क्योंकि 1 इंच भी जमीन ट्रांसफर नहीं हुई है जेल से यंग इंडिया में, 1 रुपया भी ट्रांसफर नहीं हुआ, तो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे बन सकता है? यह पहले भी उन्होंने बात कही थी। और दूसरी बात यह थी कि सेक्शन 5 का वायलेशन था कि कोई कॉम्पिटेंट पर्सन इसका कॉग्निसेंस लेकर एफआईआर करता। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी के लिए आखिरी बात कहना चाहता हूं, क्या कहा इसी ट्रायल कोर्ट ने? इस ट्रायल कोर्ट ने दिसंबर 2016 में कहा
कि आप जो है ये फिशिंग इंक्वायरी मत कीजिए, आप सिर्फ केस को डिरेल करने के लिए कुछ ऐसे दस्तावेजों की बात करते हैं जिनका इनसे सरोकार नहीं। 2018 में कहते हैं कि ये you made your point, अबे दुबे, तारीख ले रहे हैं। गैंग्स ऑफ गांधीनगर बोला गया, ओके प्रतिक भंडारी, गैंग्स ऑफ गांधीनगर बोला गया, बिल्कुल मैं सहमत, ये बिल्कुल अमीश पवन खेड़ा भाई, जी ये ने जो बोला इटालियन जिम्मेदारी से बोला और ये सत्य और तथ्य के आधार पर बोला। आप नोट पवन करके खेड़ा जी ने रखिएगा, बोला। ये इटालियन माफिया परिवार की फाइनल डेस्टिनेशन जेल ही होगी। ये रहा मेरे पास कोर्ट का फाइनल ऑर्डर, झूठ बोलते हैं। ये देखिए पॉइंट नंबर ई, क्योंकि कोर्ट की फाइंडिंग्स 256 पे है, उसके पहले सिर्फ ऑब्जर्वेशन है। कोर्ट खुद ही एक्नॉलेज करता है। मैं आपके बीच में नहीं बोला भेजिए, बीच में मत बोलिए, अब बीच में मत बोलिए, अब बीच में मत बोलिए। मैं फाइनल ऑर्डर पढ़ रहा हूं, ऑब्जर्वेशन से मत जाइए, फाइनल ऑर्डर पढ़िए। पॉइंट नंबर 256 पे ये कोर्ट क्या कहता है कि ऑलरेडी एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है, तो एफआईआर के हिसाब से ईडी अपनी कार्रवाई कंटिन्यू कर सकती है। हम प्राइवेट कंप्लेन को डिसमिस करने की बात कर रहे हैं, एफआईआर कोई लीगल नहीं कहा है, झूठ बोल रहे हैं आप। अक्टूबर 2025 का ये रहा एक, हाँ तो उसको कोर्ट ने नहीं कहा तो 3/10 कब है भाई? 3 अक्टूबर। सुनो, 2015 में हाईकोर्ट ने क्या कहा था? हाईकोर्ट ने 2015 में कहा था कि इनिशियली इस पूरे केस के अंदर, ये रहा हाईकोर्ट का 2015 का ऑर्डर, इस पूरे के पूरे केस के अंदर क्रिमिनलिटी दिखती है, तभी एक भी बार आपको एफआईआर क्वॉश नहीं हुई है, एक भी बार इस केस को क्वॉश नहीं किया है, ना कोर्ट ने इसमें कॉन्ट्ररी ओपिनियन दी है। और बताता हूं भ्रष्टाचार कैसे होता है। अमित देवगन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आपको मैं 50 लाख रुपए, अगर आपके पास 50 लाख रुपए है, क्या 50 लाख में आपको 90 करोड़ का लोन मिल सकता है? ये बड़ा बात है। गांधी वाड्रा परिवार को 90 करोड़ का लोन सिर्फ मात्र 50 लाख में मिला है। ओके, ये पॉइंट है, मैं जवाब देता हूं। ओके, एक मिनट, ओके मिस्टर भंडारी, आपने अपनी बात को रखा। प्रदीप भंडारी, बीजेपी स्पोक्सपर्सन, यू मेड योर पॉइंट। बीजेपी के वक्ता ने अपनी बात को रख दिया। अब अबे दुबे, एक लॉजिकल पॉइंट है, देखिए केस ये अभी तक क्लोज नहीं हुआ है, टेक्निकल ग्राउंड पे चार्जशीट को एक्सेप्ट नहीं करा है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 50 लाख रुपए में 90 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे मिल जाएगी? ये एक वैलिड सवाल है। आप किसी को देंगे, आप किसी से लेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये कई बड़े सवाल है, इसके जवाब आपको देने चाहिए। सेलिब्रेशन आप करिए, आप बीजेपी में मातम देखिए, गैंग्स ऑफ गांधीनगर देखिए, लेकिन इन सवालों का भी जवाब दीजिए। अमीश देवगन जी का जो करोड़ों दर्शक शो देख रहे हैं, देश के बड़े पत्रकार हैं, वो समझ लीजिए। एजेएल कंपनी में 3 संस्था हमारे थे, जिसमें कौमी तंजीम था, जिसमें नवजीवन अखबार था और जिसमें नेशनल हेराल्ड था। आजादी की लड़ाई के अखबार थे। उन आजादी की लड़ाई के दीवाने जो पत्रकार थे, उन पत्रकारों की वेतन और पेंशन का पैसा था। जो संस्थान हमारे थे, सब सरकार ने लीज पर दिए थे, इसलिए हम उस पर लोन नहीं ले सकते थे। उन सरकार के स्थानीय निकायों का टैक्स का पैसा था जो चुकाया गया। और क्या है सेक्शन 20, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, यंग इंडिया, 1 भी रुपया उसके डायरेक्टर्स डिविडेंड नहीं ले सकते, 1 रुपया सैलरी नहीं ले सकते, कोई गाड़ी नहीं ले सकते, कोई प्रीमाइसेस नहीं ले सकते। तो इसका अर्थ यह हुआ कि कोई अपराध को रोकने के लिए इस कंपनी को बनाया। तो यही तो ईडी ने 2015 में कहा था कि जब मनी लॉन्ड्रिंग हुई नहीं है तो उसमें मुकदमा कैसे बनता है। और ये इन्होंने क्या षड्यंत्र किया? अभी कोर्ट ने पूछा इनको, जो 3 अक्टूबर की एफआईआर है, उन्होंने कहा इससे कोई रिलेवेंस नहीं है। इन्होंने एक प्राइवेट कंप्लेनेंट का कॉग्निसेंस लिया, तो कोर्ट ने कहा कि अब आप एक सेकंड, मिस्टर भंडारी रुक जाइए। ओके, अब